तो दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। तो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर इतना इतना इतना, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21। यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी और उनके आर्डर गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करना है इसके बेस पे जो यहाँ पे गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं है क्या। द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन कॉमा के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। अब एक ऐसा कंडीशन फाइंड करना है हमको जिसके लिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या हो, डिफाइन हो। क्लियर। तो देखिए हमने क्या किया है, पहले यहाँ पे पी का जो आर्डर था हमने लिख दिया पी इंटू के। कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, जो यहाँ पे गिवन है। देखिए यहाँ पे पी का जो आर्डर था यहाँ पे गिवन है, ठीक है, पी इंटू के। तो हमने p इज इक्वल टू उसका आर्डर लिख दिया, y का आर्डर लिख लिया और w का आर्डर लिख दिया। और हमको डिफाइन किसको करना है, डिफाइन यहाँ पे हमारा जो है वो है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये डिफाइन हो जाए इसके लिए हमको कंडीशन फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पी वाई को लेके सॉल्व करेंगे। पी वाई को यहाँ पे देखिए दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है p और एक मैट्रिक्स है आपका क्या y। क्लियर। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा मैट्रिक्स था p, इसको सपोज करते हैं ऐसे, और ये था हमारा y। इन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब p का आर्डर देखिए क्या है, p का आर्डर गिवन है क्वेश्चन में p मल्टीप्लाई बाई के, और y का आर्डर क्या गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाई के। क्लियर। अब देखिए जब दो मैट्रिक्स का हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स में क्या है नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब k और 3 आपस में क्या होनी चाहिए, k और 3 आपस में क्या होनी चाहिए। यहाँ से एक कंडीशन मिला कि k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, तभी इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इनका प्रोडक्ट तभी डिफाइन हो सकता है जब k और 3 आपस में क्या हो, इक्वल हो। और देखिए यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आता है यानी कि पी वाई जो आता है उसका आर्डर कैसे लिखते हैं हम लोग। पहले वाले मैट्रिक्स का हम लोग नंबर ऑफ रो लेते हैं, ये p हो गया, और दूसरे वाले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम लेते हैं। यानी यहाँ पे जो मैट्रिक्स आया पी वाई उसका आर्डर बन गया p इंटू के। वो पहले से ही आपको क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे गिवन भी है, ठीक है, वो p का, लेकिन ये भी पी वाई का भी क्या बना, p इंटू के बन गया। क्लियर। एक कंडीशन ये मिला कि k इक्वल टू 3 और पी वाई का जो आर्डर बना वो बन गया p इंटू के। अब इसी तरह से हम लोग डब्ल्यू वाई को देखते हैं। डब्ल्यू वाई यहाँ ये क्या है, डब्ल्यू समझ लेते हैं, एक मैट्रिक्स है डब्ल्यू, और इसका आर्डर गिवन है हमको कितना, डब्ल्यू है n मल्टीप्लाई बाई 3, और y भी एक क्या है, मैट्रिक्स है, इसका आर्डर हमको गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाई के, ये रहा 3 मल्टीप्लाई बाई के। अब हमने बता दिया आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के क्या हो, इक्वल हो। तो इक्वल है, और यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट आएगा डब्ल्यू वाई, उसका आर्डर क्या बनेगा, इसका आर्डर बनता है ऐसे कि पहले वाले मैट्रिक्स का हम लोग नंबर ऑफ रो लेते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, तो ये बन गया हमारा n इंटू के। क्लियर। तो अब चलिए एक कंडीशन हमको मिला k इज इक्वल टू 3 और इन दोनों का आर्डर मिल गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं। हमको डिफाइन किसको करना था, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए। यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ गया पी वाई, इसका आर्डर है हमारा p मल्टीप्लाई बाई के प्लस डब्ल्यू वाई, इसका आर्डर है देखिए यहाँ पे क्या है n इंटू के। क्लियर। ये हमारा ऑर्डर मिला इसका। अब देखिए दो मैट्रिक्स को हम लोग जो प्रोडक्ट में आया है वो भी तो एक मैट्रिक्स है, पी वाई भी क्या है, एक मैट्रिक्स ही है, डब्ल्यू वाई भी क्या है, हमारा एक मैट्रिक्स ही है। क्लियर। और दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका आर्डर भी क्या हो, सेम हो, दो उनका आर्डर क्या हो, सेम हो, और इन दोनों को ऐड ही करना है। इसका मतलब जो है यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। p इज इक्वल टू यहाँ से हमको एक कंडीशन मिला कि p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, और एक कंडीशन यहाँ से मिला था कि k इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3। तो हमारे पास दो कंडीशन बन गया कि k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए और p इज इक्वल टू n होना चाहिए, तब जाके ये वाला कंडीशन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन था, k इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू n। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए दिया है k इज इक्वल टू 3, p पहला ही ऑप्शन है, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।